जो शकील सर कंपटीशन में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय हरित अधिकरण पर चर्चा करेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, यह पहले ग्रीन ब्रांच यानी कि जो पहले ग्रीन ब्रांच किया करती थी, अब उसके स्थान पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण लाया गया। जो इसका मुख्यालय है वह दिल्ली में है और यह एक वैधानिक निकाय है। अब हम साथियों इसकी डिटेल से चर्चा करेंगे। मित्रों, जो यह राष्ट्रीय अधिकरण है, राष्ट्रीय अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत यानी कि जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, इसके लिए किस अधिनियम के तहत बनाया गया? तो यह है राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की, यानी कि 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हुई। यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसे हम एनजीटी भी कहते हैं। एनजीटी की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। यानी कि दुनिया में इसका तीसरा स्थान लगा और विकासशील देशों में इसका पहला स्थान है। और जो इसके आगे दो देश हैं, यानी कि इससे पहले वह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, इसके बाद में भारत का स्थान या नंबर आता है। पर्यावरण मुद्दों को तेजी से निपटाना, यानी कि जो इसका उद्देश्य है कि जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं वह बहुत जल्दी से जल्दी उसमें तेजी से निपटाया जा सके। क्योंकि पहले हाई कोर्टों में फैसले हुआ करते थे और बहुत से केस रहा करते थे, तो उसमें काफी समय लग जाया करता था। मुद्दों को कितने 6 माह के भीतर इन राष्ट्रीय हरित अधिकरण को निपटाना पड़ेगा, उसकी समय सीमा है। संरचना, एनजीटी के अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं, यह इसके अंग हैं। और कम से कम 10 सदस्य और अधिकतम 20 सदस्य यानी कि इसमें हो सकते हैं। कम से कम 10 और अधिकतम 20 सदस्य होंगे। यानी कि कौन कौन होंगे? न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य। इसके बाद साथियों, योग्यता क्या होना चाहिए? तो जो इनके अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण के, उनकी जो योग्यता है वह भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है। यानी कि यह है कि वह भारत के उच्चतम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हों या उच्च न्यायालय के यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं या यानी कि हैं या रहे हैं। और इसके न्यायिक जो सदस्य हैं, इसमें थोड़ा सा उच्च न्यायालय के वह न्यायाधीश हो। न्यायिक सदस्य में कहीं कहीं आया है कि उच्चतम न्यायालय के, देखा जहां तक मुझे जो सुइटेबल लगा और जहां मैंने जानकारी प्राप्त की है, तो इसके अनुसार जो न्यायिक सदस्य हैं वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों। विशेषज्ञ सदस्य, जो विशेषज्ञ सदस्य हैं वह उनमें क्या योग्यता होना चाहिए उनकी? तो वह डॉक्टरेट की उपाधि धारण किए हों, यानी कि वह भौतिक में या प्राणी विज्ञान से हो, के साथ मास्टर ऑफ साइंस यानी कि पीजी भी हो उनकी, या मास्टर ऑफ इंजीनियर, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी में डिग्री और इन क्षेत्रों में 15 वर्ष का अनुभव हो, या उन्होंने केंद्र की ऐसी किसी एजेंसी में या राज्य की किसी ऐसी एजेंसी में उस क्षेत्र में कार्य किया हो जिसमें 15 वर्ष का अनुभव हो। साथियों, नियुक्ति, इनकी जो नियुक्ति होती है वह अध्यक्ष की, वह केंद्र सरकार तो करते हैं, पर केंद्र सरकार क्या करते हैं? मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से करते हैं, यानी कि परामर्श से सलाह लेकर की जाती है। न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार माने कि एक केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति बनाई जाती है, उसके द्वारा न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति होती है। इनका कार्यकाल के दौरान, और अभी कार्यकाल पर चर्चा करेंगे। अभी जो पॉइंट है, कार्यकाल के दौरान कोई अन्य पद धारण नहीं करेंगे। यदि माने कि इन सदस्य जो इनके अध्यक्ष सदस्य हैं, अगर वो कार्य कर रहा है हरित क्रांति राष्ट्रीय हरित अधिकरण के किसी पद पर हैं, तो वह अन्य पद धारण नहीं कर सकते। अध्यक्ष और सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं हैं।
कार्यवाहक अध्यक्ष, इसमें यह है एक सहूलियत समझे आप कि कार्यवाहक अध्यक्ष कब होता है, जब यानी कि जो प्रेसिडेंट के अध्यक्ष हैं उन्हें किसी कदाचार के उसमें या किन्हीं कारणोंवश वो है अभी सेवा देने में असमर्थ हैं, तो अगर उस समय अध्यक्ष का पद खाली है तो इसके लिए केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करके और जो न्यायिक सदस्य होते हैं यानी कि न्यायिक सदस्य हैं उनको अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं। विशेष सदस्य को नहीं करेंगे, न्यायिक सदस्य के लिए करेंगे, अध्यक्ष नियुक्त करेंगे अधिसूचना जारी करके। साथियों एक इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले लीजिए। तो इसने चलो साफ आ जा, चलो ठीक ठीक है। हाँ साथियों, पद अवधि, जब यह पद को ग्रहण करते हैं तो उस तारीख से, उस डेट से 5 वर्ष की अवधि तक कार्य करते हैं। वह व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, इसमें थोड़ा सा समझने की बात है कि जो उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं या रहा है, वह 70 वर्ष तक की आयु तक पद पर रह सकते हैं, और जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश है या रहा है वह 67 वर्ष तक, और जो विशेषज्ञ सदस्य हैं वह 65 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकते हैं। यह तीनों के लिए आयु सीमा अलग अलग है। इसके बाद पद त्याग या हटाना, तो केंद्र सरकार को अगर वो अपने पद से त्यागपत्र देना चाहते हैं तो उस समय उनको क्या करना पड़ता है, केंद्र सरकार को अपना हस्ताक्षर सहित लिखा पत्र देना पड़ता है। केंद्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके अध्यक्ष व न्यायिक सदस्यों को पद से हटा सकती है। केंद्र सरकार विशेषज्ञ सदस्य को केंद्र सरकार द्वारा हटाया जा सकता है। इसके बाद वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्त है, तो जो पहले से भारित हो यानी कि जो निर्धारित की गई हो वही रहेंगी, लेकिन कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, मतलब कटौती नहीं की जा सकती है। एनजीटी अधिनियम में नियमों का पालन करने पर कड़े दंड न करने पर, यानी कि जो इसके नियम का पालन नहीं करेगा एनजीटी के, तो कुछ दंड का प्रावधान रखा गया है। 3 वर्ष तक कारावास हो सकता है, आर्थिक दंड 10 करोड़ रुपए यानी कि 10 करोड़ रुपए के रूप में, और कारावास और आर्थिक दंड दोनों भी हो सकते हैं। और एनजीटी यानी कि जो एनजीटी है इसने समय समय पर अपने ऐसे निर्णय दिए हैं, बहुत से निर्णय हैं जो आर्थिक दंड के रूप में ऐसे रहे हैं, तो इनको काफी अच्छी इसकी भूमिका रही है और आप गूगल करके सर्च भी कर सकते हैं। एनजीटी द्वारा किए गए आदेश, निर्णय और अधिनिर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन के भीतर अपील की जा सकती है। अगर कोई भी निर्णय दिया है एनजीटी ने तो 90 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट में उसके विरुद्ध अपील की जा सकती है। एनजीटी के पर्यावरण से संबंधित यानी कि जो जीएनटी पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों के तहत नागरिक यानी कि मामलों की सुनवाई करती है, क्योंकि यह पहले तो एक वैधानिक न्यायिक भी है जैसे मैंने आपको बताया है, और यह 7 ऐसे मुद्दे हैं जिनके विरुद्ध यह क्या कर सकते हैं, मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। और ये विशेष मुद्दे हैं पर्यावरण संबंधित, इसको आप विशेष ध्यान रखेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002। यह जो 7 अधिनियम, इनके में विशेष सुनने के मामले यानी जो पर्यावरण संबंधित हैं, और इनके तहत यानी कि इन मामलों के तहत जो भी कार्यवाही या ऐसा उनको कुछ लगता है पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, तो यह इनको विशेष अधिकार दिए गए हैं। एनजीटी के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वह जस्टिस लोकेश्वर सिंह हैं, और जो अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं वह जस्टिस आदर्श कुमार गोयल हैं। और एक जो मैं आपको ये पॉइंट आपको विशेष ध्यान रखना है, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसको विशेष ध्यान रखें, तथा अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 को
हाँ, एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। इन दो जो ये अधिनियम है, इनके ऊपर एनजीटी का जो प्रभाव है नियंत्रण नहीं है। अभी मैं आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं साथियों, और आपसे कहना है कम समय में अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो साथियों, जैसा कि कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं, जो एनजीटी है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह एक वैधानिक निकाय है, इसलिए इसको अपील के भी मुद्दे सुनने की, इससे संबंधित जो मुद्दे हैं अपील है उनकी सुनवाई भी करती है। और इसके यानी कि इसका मुख्य कार्यालय हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली में है, पर साथ में 4 अन्य क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं जो भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में हैं। और साथियों, नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 में उल्लेखित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए एनजीटी बाध्य नहीं है। यानी कि जो नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 में उल्लेखित न्यायिक प्रक्रिया है, उसके नियमों के पालन करने के लिए एनजीटी बाध्य नहीं है। और इसमें जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं वह कितने हो 10 होते, निम्न कम से कम 10 और अधिकतम 20 होते हैं। और वह न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। ये दोनों या तो ये दोनों 10-10 यानी कि 20 रहेंगे, या 10 भी हो सकते हैं, दोनों न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य। और इन न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों को पूर्णकालिक सदस्य कहा जाता है। साथियों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कम समय में अधिक से अधिक जानकारी देने का मैं आपके लिए प्रयास करता हूं। नमस्ते।